Hi guys, my name is Abneesh Kumar. I'm teaching in CDF Coaching Institute. This coaching institute it is in Lucknow and primarily meant for the student who's doing preparation for military school or Sainik school entrance examinations. Student, today we are going to study uh, the movements of our earth. हम लोग पढ़ेंगे the movements of our earth. Our earth have two kind of movements. हमारे अर्थ के दो kind के movement होते हैं. The first one is rotation and second one is revolution. है ना. रोटेशन एंड रिवोल्यूशन दीज आर द टू काइंड ऑफ मूवमेंट ऑफ अवर अर्थ. हमारे अर्थ के दो मूवमेंट है, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन. द रिवोल्यूशन इज द मूवमेंट ऑफ अवर अर्थ इन अ फिक्स पाथ और ऑर्बिट, इन अ फिक्स पाथ और ऑर्बिट अराउंड सन. सन के चारों तरफ जो रिवोल्यूशन होता है, जो मूवमेंट होता है, उसको हम लोग रिवोल्यूशन बोलते हैं. एंड बिकॉज ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अवर अर्थ देयर इज द चेंज इन द सीजन्स. रिवोल्यूशन की वजह से जो सीजन्स में चेंज आता है हमारी अर्थ पे, कभी सर्दी कभी गर्मी, ये बिकॉज ऑफ रिवोल्यूशन. जो हमारे अर्थ का परिभ्रमण है सूर्य के चारों तरफ एक फिक्स पाथ में, इसकी वजह से सीजन्स में चेंज आते हैं. एंड बिकॉज ऑफ द रोटेशन डे एंड नाइट इज अकर. है ना, आप लोग यहाँ पर लिख लेना, बिकॉज ऑफ रोटेशन डे एंड नाइट्स अकर्स एंड बिकॉज ऑफ रिवोल्यूशन देयर इज द चेंज इन सीजन्स. है ना, आप लोग लिख लीजिए, देयर इज चेंज इन सीजन्स. है ना, सीजन्स में चेंज आता है बिकॉज ऑफ रिवोल्यूशन. है ना, सो बिकॉज ऑफ रिवोल्यूशन देयर इज चेंज इन सीजन्स एंड बिकॉज ऑफ रोटेशन डे एंड द नाइट एकर्स. आप समझ रहे. सो देखिए हमारे अर्थ की क्या पोजीशन होती, व्हाट इज द रिलेटिव पोजीशन ऑफ अवर अर्थ, बीज अवर स्टार दैट इज सन. हमारे सन के, है ना, सापेक्ष हमारी अर्थ की पोजीशन क्या होती है, हम लोग इसको देखेंगे. देखिए इन दिस पोजीशन, स्टूडेंट फर्स्ट पोजीशन व्हाट हैपन, इन दिस पोजीशन द रेज ऑफ द सन फॉल वर्टिकली ओवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. इन दिस पोजीशन द रेज ऑफ द सन फॉल वर्टिकली ओवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था. दिस इज 23.5 डिग्री एंड दिस इज इक्वेटर. हाँ, आई कैन नॉट राइट हियर बिकॉज दीज आर द स्मॉल इमेजेस. यहाँ पे छोटे छोटे इमेज है. एंड दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. है ना, इक्वेटर को भूमध्य रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कर्क रेखा बोलते हैं और इसको मकर रेखा बोलते हैं. बात समझ रहे हैं. सो इन दिस पोजीशन व्हाट हैपन, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो ऊपर का पार्ट है हमारे अर्थ का, दिस इज टिल्टेड टुवर्ड्स सन. ये हमारे सन की तरफ झुका हुआ है. एंड बिकॉज ऑफ द टिल्टनेस ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, है ना, दिस रिसीव्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सनलाइट. बात समझ रहे हैं. देयरफॉर दिस पोर्शन ऑफ अवर अर्थ एक्सपीरियंस समर. बात समझ रहे हैं. एंड द डेज आर लॉन्गर इन ड्यूरेशन इन कंपेरिजन टू अवर नाइट इन केस ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. इस पोजीशन में क्या होती है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी अर्धगोलार्ध में क्या होता है, जो ड्यूरेशन ऑफ डे है दैट इज अ मैक्सिमम इन कंपैरिजन टू नाइट. जो नाइट की अवधि है वो कम होती है हमारे डेज की अवधि से. बासमर इस पोजीशन में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. बासमर दिस इज हैपन इन मई जून में. आप लोग देखिए हमारे यहाँ क्या होता है, बहुत धूप होती है. बासमर स्कॉर्चिंग हीट्स हैपन एंड द ड्यूरेशन ऑफ द डेज इज मैक्सिमम इन कंपैरिजन टू नाइट. नाइट के कंपेयर में जो ड्यूरेशन हमारे दिन का होता है वो मैक्सिमम होता है. बासमर हम लोग अपनी यहाँ जो सीजन्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग इसको अच्छे से समझ सकते. हमारे यहाँ मई जून में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. समझ उस समय क्या होता है कि जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है दैट इज टिल्टेड टुवर्ड्स सन, वो सन की तरफ झुका हुआ होता है. बात समझ रहे. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रिसीव्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सनलाइट, और सबसे ज़्यादा उसको अमाउंट ऑफ सनलाइट मिलता है, एनर्जी मिलती है. देयरफॉर, और उसी समय हमारे यहाँ समर होता है. बात समझ. देयरफॉर द डेज आर लॉन्गर इन ड्यूरेशन एंड द नाइट आर शॉर्टर. बात समझ रहे. दिस इज हैपन ऑन 21 जून. 21 जून को क्या होता है कि सन की रे डायरेक्ट पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे. उसके बाद में क्या होता है कि धीरे 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 हमारी अर्थ इस पोजीशन में आती है. आवर अर्थ इज मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है ना. तो व्हाट हैपन, इसके बाद में क्या होगा, देखिए 21 जून इसका समर सोल्स्टिस. 21 जून को क्या होता है, दिस पोजीशन इज समर सोल्स्टिस. समर सोल्स्टिस, दिस इज समर सोल्स्टिस. इन दिस पोजीशन, देखिए इस पोजीशन में क्या होता है, सन्स रेज फॉल वर्टिकली ओवर इक्वेटर. इसमें क्या होता है कि जो बीच की लाइन है, जो इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, इस लाइन पे डायरेक्ट पड़ती है.
है ना। इसका मतलब ये नहीं कि इस पे नहीं पढ़ेंगे, उस पे भी पढ़ती हैं, डायरेक्ट पढ़ती हैं, बात समझ रहे हो। सो दिस इज कॉल्ड इक्विनॉक्स, इस पोजीशन को बोलते हैं इक्विनॉक्स पोजीशन, दिस इज इक्विनॉक्स, इसको इक्विनॉक्स पोजीशन बोलते हैं। When the days and the night are equal in length, इस पोजीशन में दिन और रात की अवधि बराबर होती है, बात समझ रहे हो। हमारे सितंबर में हमारे यहाँ किस टाइप की, देखिए अभी सितंबर आने वाले हैं, है ना, बात समझ, तो किस टाइप की क्लाइमेट होगी, डेज एंड द नाइट आर इक्वल इन लेंथ और नीदर टू हॉट नीदर टू कोल्ड, ना तो बहुत ही ज्यादा गर्मी है ना बहुत सर्दी, बात समझ, मॉडरेट एटमॉस्फेयर, है ना। उसके बाद में क्या है कि द रिलेटिव पोजीशन ऑफ अवर अर्थ बीच ए बीच सन इज लाइक दिस, इस पोजीशन में क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड टुवर्ड्स सन, इस पोजीशन में सदर्न हेमिस्फीयर हमारे सन की तरफ झुका हुआ है, एंड दिस रिसीव्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सनलाइट, यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सनलाइट होगी। इन केस ऑफ दिस हैपन ऑन 22 दिसंबर, ये 22 दिसंबर को एक्चुअली होता है, आप लोग लिख लीजिए, और इट इज गिवन ऑन मैप पे लिखा होगा, इट इज हैपन ऑन 22 दिसंबर, बस समझ, 22 दिसंबर को ये पोजीशन बनती है। द सदर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स सन, हमारे सन की तरफ सदर्न हेमिस्फीयर झुका होता है, जो दक्षिणी अर्धगोलार्ध है ये इधर झुका होता है, इस झुके होने की वजह से क्या होता है, बात समझ रहे हैं, द डेज आर लॉन्गर इन ड्यूरेशन, बात समझ रहे हैं, इन सदर्न हेमिस्फीयर इन दिस पोजीशन क्या होता है कि डेज आर लॉन्गर इन ड्यूरेशन कंपेयर टू नाइट, बात समझ रहे हैं, यहाँ पे डेज की अवधि ज्यादा होती है नाइट के कंपेयर में, बात समझ रहे, और यहाँ पे समर होता है, एंड दिस पोजीशन ऑन 22 दिसंबर, है ना। आप लोगों ने यहाँ लिखा है, देखिए जनवरी में ये भी क्वेश्चन आता, द क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर, बात समझ रहे हैं, इन विच कॉन्टिनेंट और वेयर, वेयर क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर, तो समर में कहाँ होगा, इन सदर्न हेमिस्फीयर होगा, है ना भाई, सदर्न हेमिस्फीयर ही समर होता है इधर, बात समझ रहे, दिसंबर में। देन इट इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट विच इज कंप्लीटली इन सदर्न हेमिस्फीयर बिलो इक्वेटर, इक्वेटर के नीचे ही है हमारा ऑस्ट्रेलिया। सो इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है कि समर इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग, सॉरी, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग समर, हाँ समझ रहे, ये पोजीशन है ना। देखो इस पोजीशन में क्या होता है कि द डेज आर लॉन्गर कंपेरिजन टू अवर नाइट, बात समझ, इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड द रिवर्स इज द केस इन सदर्न हेमिस्फीयर, यहाँ क्या होगा, अगेन here days are longer in comparison to our night and the reverse is the case in case of northern hemisphere। आप दिसंबर में देखिए हमारे यहाँ कैसा होता है, हमारे यहाँ वेदर कंडीशन क्या है, समझ, हमारे यहाँ क्या सर्दियाँ होती हैं, समझ, सर्दियों में जो हमारी जो अवधि है रात की वो ज़्यादा होती है, ड्यूरेशन ऑफ द नाइट्स आर मैक्सिमम कंपेरिजन टू अवर डे, जो ड्यूरेशन नाइट का होता है वो ज़्यादा होता है डे के कंपेयर में, है ना। दिसंबर में देखिए ये पोजीशन बनती है ना, क्यों, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज अवे फ्रॉम सन, सन से दूर है, एंड सदर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड टुवर्ड्स इट, आप समझ रहे। नाउ इन दिस पोजीशन व्हाट हैपन, द सन्स रेज फॉल वर्टिकली ओवर इक्वेटर, इस पोजीशन में सन की रेज है वो फॉल वर्टिकली ओवर इक्वेटर, इन दिस पोजीशन यहाँ भी सेम केस था, दिस इज आल्सो इक्विनॉक्स, आप समझ रहे, ये भी इक्विनॉक्स पोजीशन है, तो हियर डेज एंड द नाइट आर इक्वल इन लेंथ, आप समझ रहे, यहाँ भी डेज और नाइट जो है वो इक्वल इन लेंथ है, एंड दिस इज हैपन ऑन, दिस इज ऑन 23 सितंबर, दिस इज 22 मार्च, ये 22 मार्च और 21 मार्च आप लिख सकते हो, थोड़ा डे में इधर उधर वेरिएशन हो सकता है, ये मार्च में बनता है, ये जून में बनता है, ये सितंबर में, और ये आपका दिसंबर में, समर। बर्नल इक्विनॉक्स, इसको क्या बोलते हैं, ये बर्नल इक्विनॉक्स है, समर, शरद विषुव एंड बसंत विषुव हिंदी में कहते हैं बसंत विषुव एंड शरद विषुव, है ना। ये क्या है, ये आपका शरद विषुव है ना, और ये आपका बसंत विषुव, समझ है कि दीज आर द पोजीशन बीज अवर, ये हमारे यहाँ रेस्पेक्टिव पोजीशन हमारे सन की है, हमारे अर्थ की है ना, बीज इट स्टार दैट इज सन, भाई सन के सापेक्ष हमारी अर्थ की ये पोजीशन है, और इस टाइप से चेंजेस आते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हमको बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ है, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही, उसी के हिसाब से हम लोग चेंजेस करेंगे आगे। थैंक यू सो मच गाइस।